वाला प्रोग्राम खत्म हो गया, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं डांस नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चे थोड़ा शांत हो जाए। सबसे पहले मैं आप सबको हमारे रिपब्लिक डे का दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने वक्त निकाला और यहाँ माशाल्लाह काफ़ी सब्र के साथ इतने देर तक कोई प्रोग्राम देखना बहुत ही सब्र वाला काम होता है और आप लोग ने साबित कर दिया कि आप लोग में सब्र है। माशाल्लाह आप लोग ने सुबह 10 बजे से लेकर अभी लगभग 1 बज गया कंटिन्यू प्रोग्राम देख रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को बस 2-4 बातें कहूँगा और फिर प्रोग्राम खत्म, कुछ खाने का इंतजाम किया है हमारे लड़कों ने और मैं दिल से फिरोज भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस प्रोग्राम में और उसके साथ साथ जो हमारी मैडम है रज़िया बेगम, बच्चों को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जब भी बचपन से लेकर अब तक जितना प्रोग्राम देखा हूँ हमेशा दूसरे को देखा हूँ, हमारे गांव से किसी को नहीं देखा। ये पहला है कि हमारे गांव के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, पहली मर्तबा ही माशाल्लाह दिल छू लिया। अल्लाह पाक आप सबको और भी कामयाबी दे। मैं आप लोगों को कुछ मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे अलीगढ़ इस्लामिक फाउंडेशन से तालीम समझते हैं ना आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। तालीम तो समझते हैं ना, पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। हमारे फाउंडेशन का मेन मकसद है कि हम हमारे गांव के जितने सारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो, पढ़ लिख। बच्चे थोड़ा खामोश हो जाएंगे कैसे? अच्छा, मुझे लगता है मेरे लेक्चर सुनना आप लोगों को पसंद नहीं, ठीक है। मैं बस एक बात जो मैं हर प्रोग्राम में सुनाता हूँ वो सुनाते चलूँ। लगभग 2 साल पहले मिलनपल्ली स्कूल में गार्जियंस कॉल आया था। क्या आया था? गार्जियंस को बुलाना। तो मेरी जो चचाजाद बहन है मिनाज, उसके गार्जियन की तरफ से मैं गया था। तो वहाँ पे टीचर्स ने गार्जियंस लोग को सारे प्रोग्राम के एंड में अपॉर्चुनिटी दिया कि आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, खास करके गार्जियन और जो बड़े लड़के हैं वो मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सारे गार्जियन जो है वहाँ अपना अपना जो मैसेज दिया, मतलब वो अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहता है, सब ने मैसेज दिया। उनमें से एक बंदे ने हाथ उठाया, बोले मुझे भी कुछ कहना है। और वो बंदा क्या करता है? वैन चलाता है। क्या करता है? क्या करता है? वैन चलाता है। उस बंदे ने हाथ उठाया, मेरे आगे ही बैठा। तो सर ने जो है माइक लाके उनके हाथ में थमाया। फिर उसने बहुत ही इमोशनल से अपने दिल की गहराइयों से, यहाँ तक कि उसके आंखों में आंसू आते थे। क्या कहा था पता है? बात सुनिएगा, वो बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि बहन वाले ने इतना अच्छा बात, इतनी अच्छी बात कही। क्या कहा था पता है? उसने माइक लिया और सारे गार्जियन लोग की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? टीचर लोग की तरफ नहीं, सारे गार्जियन लोग की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर नौकरी करे, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहता। मैं फैन चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। क्या बने? अच्छा इंसान। हम हमारे माहौल में जितने पैसे वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो गरीबी है नहीं हमारे गाँव में, अल्हम्दुलिल्लाह, पर सबकी ख्वाहिश क्या रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, पर कोई नहीं चाहता कि इंसान बने। एक बहन वाले ने ये बात कही थी, मुझे अभी तक याद है और हमेशा याद रहेगी शायद।
बहुत ही उसके आंखों में ना आंसू आ गए थे। बोले मेरा बच्चा पढ़ लिख कर सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाए। तो मैं आप सारे गार्जियनों से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को ये ना कहे, ताने मारते हमारे गांव में मतलब रिवाज है, ए पढ़े लिखे की करे लिया फन्ना छोला पढ़े लिखे की करे लिया। मैं आपको बताऊं, मैं इस बीएड कॉलेज में नौकरी करता हूँ, आप सब जानते हैं। मैं इससे पहले नहीं जानता था, दुनिया नहीं देखा था, बस पढ़ना लिखना घूमना फिरना खत्म। यहाँ ज्वाइन हुआ, बाहर की दुनिया देखा, लोगों से मिला तो पता चला। हम कहते हैं ना कि पढ़ लिख के नौकरी नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे गांव में मुझे दिखा दीजिए पूरे अलीगंज इलाके में, अलीगंज, पश्चिम बस्ती अलीगंज, जौनचरिया अलीगंज, फकीर बस्ती अलीगंज, कितने सारे ग्रेजुएट मिलेंगे आपको। मैं गारंटी देता हूँ 20 से ज्यादा होगा ही। और लोग कितने हैं? 15-20 हज़ार तो हो जाएंगे ना। ग्रेजुएट कितने? 20,000, सॉरी 20, ओनली सिर्फ 20। ठीक है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी तो तब मिलेगी ना जब हम पढ़ेंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे। अब हमारे बच्चे 10 पास कर लिया, जाओ मुंबई कमा के लाओ। देखिए पैसा हर किसी को कमाना है, चाहे आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं तब भी कमाएगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब भी कमाकर हर किसी को खाना है। लेकिन अच्छा इंसान वो तभी बनेगा जब आप उसको तालीम देंगे, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम देना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आज अगर हमारे गाँव से पढ़े लिखे होते तो हमारे गांव का जो कॉलेज है, हमारे घर का कॉलेज है समझ लीजिए, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बाहर के नहीं हमारे गांव के होते हैं। ये बच्चे हैं मेरूर वाला बोला छोड़ बस तो मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे घर के पीछे जब एमएस के चालू हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 साल हुआ होगा मुश्किल से, है ना। तो उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन उस वक्त भी मुझे दुख हुआ था कि हमारे गांव में स्कूल खुल रहा है, लेकिन उस वक्त अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती ना तो नौकरी हो जाती, लेकिन हमारे गाँव में नहीं था, एक भी नहीं था क्या? नहीं हमारे गांव में, नहीं पश्चिम बस्ती में, नहीं रंजोली में। अगर हम पढ़े लिखे होते तो जरूर आज हमको बाहर नहीं जाना पड़ता। वो बाहर के टीचर नहीं आते, आज हमारे कॉलेज में भी बाहर के टीचर नहीं आते, हमारे गांव के लड़के होते। लेकिन ये तब होगा जब हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कमाना क्या है? कौन दौलत लेके जाएंगे आप लोग? मरने के बाद तो सब पढ़ा कर हरा रह जाएगा। हमारे गाँव से कितने सारे लोग 1-2 महीने में इंतकाल हो गए, क्या लेके गए? कुछ नहीं। तो मेरी आप सबसे आज इस रिपब्लिक डे में, देखिए रिपब्लिक डे है तो इस वजह से जो मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता दूँ। आज जो हम जिस तरह से जी रहे हैं ना, इसके पीछे हमारे बाप दादाओं ने जो है काफ़ी कुर्बानियाँ दी है। आज हमारा जो संविधान है इसको लिखने में 3 साल, कितना? 3 साल, यानी 2 साल 11 महीने कुछ दिन, लगभग 3 साल करीब मेहनतों के बाद जो है ये कानून पास किया था। हिंदुस्तान आज़ाद हुई थी हमारे 1947 में, लेकिन कानून बनाने में 3 साल लग गया। 3 साल के बाद 1950 में कानून लागू हुआ। इसी के यही दिन था रिपब्लिक डे, इसी को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं 26 जनवरी। इसी के दिन यही दिन था जब हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। आज़ादी 1947, 3 साल पहले मिल गए थे। तो उस वक्त भी जो लोग थे ना, अगर पढ़े लिखे ना होते तो हम इतने आसानी से नहीं घूम पाते, आज भी हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते। खैर मैं और कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बच्चों का सब्र टूट रहा है। अब मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा खेल खेलना चाहूँगा। चलो मैं अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा खेल, आप लोग चुपचाप देखिएगा। मैं जिन बच्चों का नाम लूँगा वो स्टेज में आएंगे। असगर नीचे कर दो। रसिया, जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे सुबह से, उनमें से जो बड़े बच्चे हैं 8-10 जन बाहर सामने स्टेज में आ जाइए। साहिबा, सबीना, मिनारा, नसरीन, कोहिनूर, लाडली, लाइन से खड़े हो जाइए।
फिरोज मैं आप लोग थोड़ा असकर एक एक फुग्गा सबके हाथ में घुमाइए, एक एक फुग्गा हाँ सबके हाथ में घुमाइए, सिर्फ 10 जन, बाकी बच्चे बैठ जाओ, सिर्फ 10 जन, बस बस बस। सब एक एक बैलून लीजिए, आते किशोर आगे जाओ, शुरू बैलून को एक करो, बैलून में चलो एक करो, ए बच्चा बच्चे नीचे पहुंच जाओ उठाने के लिए रेडी सबाई के होगे छे 3 6 9 10 ठीक है फिरोज भाई आप लोग आ जाइए 1 2 3 देख हिंदी समझ जाना सबको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, छोटा सा कुछ नहीं, सबके हाथ में एक बैलून है, ऑडियंस देखिएगा, सबके हाथ में क्या है बैलून, दिखाइए तो हाथ उठाकर, हाँ अरे आप लोग नहीं चला दो, हाँ और दूसरे हाथ में क्या है बैलून को फोड़ने वाला, दिखाओ जरा हाथ उठाकर, सबके हाथ में है, अच्छा मैं आप लोग को 2 मिनट दूंगा, कितना 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ साइड सेकंड, ठीक है? साइड सेकंड के बाद जिसके हाथ में बैलून रहेगा वो होगा विनर, और उसके लिए हम लोग प्राइज रखेंगे। एक से 60 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद जिसका बैलून रहेगा वो होगा, वो जीतेगा, यानी एक दूसरे का बैलून फोड़ेगा। हाँ बचाना पड़ेगा। चार हाथों 1 मिनट बाद 4 हाथों बैलून ना रुबे वहाँ होवे वहाँ तुम्हारे जीतबे, ठीक है? हाँ मैं नंबर तुम्हारी, ठीक है? 60 ठीक है? तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 2 3 टाइम है अभी हम, पर बैलून किसके पास बचा नहीं, बैलून बचाए नहीं। अच्छा मैंने क्या कहा था, याद है आप लोग को? मैंने क्या कहा था कि 60 सेकंड के बाद अगर किसी के हाथ में, जिसके हाथ में बैलून रहेगा वो जीतेगा, तो आप में से कौन जीता? कोई नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा सबके कौन ही लोग ना, ऐसा तो हो सकती ना कि सबके जीते के अभी तो इन्हें निको दे बैलून ला फुटवा होवे निकी कोई नु कोई जीतते चार हाथों धरले अभी तो गिरा नहीं को ये फुटवा होवे कोई लोग अगर तुम ना सबके अपना अपना रखने बचा रख लेते हैं तो सबके जीत लेते हैं, सबके जीत लेते हैं ना। मेरा सोच कुंडी से बोला हमारा सोच से हम जितवार देने दूसरा जना फुलवा होवे ठीक गिरा चक्कर किया जाए हमरा खुद हारे हरची ना तभी तुम्हारा गिरा सीखना चाहिए आज अगर छवाला अपना रा सोचित ने खाली बिंदी बहुत मोटा बचा ना चाहे तो चल सबके अगर अपना रा खाली बचा लेते हैं साइड सेकंड तो सबके जीत लेते हैं, सबके प्राइस ले और के लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बस समझाना था
कि खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लाना, जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और गार्जियन लोग भी अपने बच्चों को अच्छा जो है वो दिखाने की कोशिश करें। हर चीज का एक दो पहलू होता है, अच्छा बुरा। बच्चों के दिमाग में जो है ना फट से आ गया कि मुझे दूसरे का तोड़ना है तो मैं जीत जाऊंगा, पर ऐसा हो सकता था ना कि मैं अपना भी जीतूं वो भी जीते। तो ये क्या है, आप लोगों ने जो ड्रामा किया था ना यूनिटी, तो बस वही समझाने के, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग कोई प्राइज नहीं ले जा पाए। इन शॉर्ट इस गेम का मेन मोटो था, मेन मतलब था कि हम खुद जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं। मेन मकसद था, अगर आपको कोई कहे कि जीत के आओ तो आपको ये कहा नहीं गया कि किसी को हराकर जीत के आओ। मेन मकसद था गेम का, मतलब समझाने का था कि जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं है। क्या सीखे? बोलो साथ में, जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं है। हम भी जीत सकते हैं, किसी और को भी जीतने के, तो फिर क्या हम दोनों ही जीत सकते हैं। खुद जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं है। इन शॉर्टली इतनी सी बात जो समझ जाए समझ गया।